मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रशासनिक अकेडमी में हो रहे राज्य सिविल सेवाओं के अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि शिक्षण से व्यक्ति बनता है, प्रशिक्षण से व्यक्तित्व बनता है। शिक्षण हुआ है, प्रशिक्षण की शुरुआत हो रही है। शिक्षण प्रशिक्षण का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार में मित्रों के बीच व्यवहार की परीक्षा होगी। परीक्षा का दौर सतत चलता रहेगा। आप समझे हम हैं क्या, हम कर क्या रहे हैं। जल से बर्फ बनता है तो जल नहीं रह जाता, बर्फ पिघला तब जल बनता है। दोनों के गुणधर्म अलग अलग है। आपका अब नया अध्याय है। अब आप जल से बर्फ बनने जा रहे हैं। सबसे पहले खुद को खुद से जानें। आपकी नौकरी की आयु निश्चित है, लेकिन पारिवारिक रिश्ते की आयु नहीं है। ये समझना जरूरी है। सभी बातों को निचोड़ हमें ही निकालना है। शिक्षण में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, मेरे साथी श्री मीणा जी, एडीजी पुलिस ट्रेनिंग, मेरे साथी सचिन सिन्हा जी, मुजीबुर रहमान जी, यहाँ पर उपस्थित समस्त प्रशिक्षुगण, पत्रकार बंधुओं, हम सब जानते हैं कि प्रशिक्षण हम सबको एक नई दिशा देने के लिए है और इसलिए इसकी महत्ता और भी अधिक है, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये मानना है कि न केवल आधारभूत प्रशिक्षण उपयोगी है, बल्कि आपको फील्ड में या जब आप अपने अपने क्षेत्रों में जाकर कार्य करते हैं तो आपका संवाद आम नागरिकों से किस प्रकार से होना चाहिए, आपका ज्ञान किस तरह से आधारित होना चाहिए कि आपको सभी लॉस के बारे में जानकारी हो, और इसके साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि आप स्वयं के बारे में भी कुछ चिंतित रह सकें, अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंता कर सकें। मैं केवल यहाँ पर आज इतना कहना चाहूँगा कि आप सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं, और रामचंद्र जी, भगवान रामचंद्र जी के अगर उनके चरित्र से, उनके आचरण से कुछ सीख सकते हैं तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि वास्तव में वे राजा जरूर थे, लेकिन जब वो तपे थे, जब उन्होंने त्याग किया था, जब उन्होंने तपस्या की थी, जब वो वनवास करके लौटे थे, तभी मर्यादा पुरुषोत्तम बने थे। तो आपका जो प्रशिक्षण आज से चालू हो रहा है, इसका ये आशय नहीं है कि अब आपको सब कुछ प्राप्त हो गया, आप राजकुमार हो गए, आप राजा हो गए, ये आपके मन में नहीं आना चाहिए, मन मस्तिष्क में नहीं आना चाहिए। आप सेवा के लिए आए हुए हैं, आप राजकीय सेवा में हैं, तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि आप वास्तव में आम नागरिकों की सेवा के लिए उपस्थित हैं, उनका दुख दर्द बांटने के लिए उपस्थित हैं, उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपस्थित हैं, और इसलिए आपका प्रत्येक कार्य इस दृष्टिकोण से होना चाहिए कि आप वास्तव में उन लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, न कि इसलिए कि केवल आप चयनित हो गए हैं। आपका समाज में प्रतिष्ठा आपको मिल गई है, आपको एक सम्मान मिल गया है, लेकिन उसको प्राप्त करना एक कंपटीशन को क्लियर करने से नहीं है। आपके सामने अभी 35 वर्ष का लगभग प्रशासनिक कार्य है, और इसमें आपके प्रत्येक कार्य को आम नागरिकों के द्वारा, माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा, शासकीय अधिकारियों के द्वारा, आपके वरिष्ठ और आपके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा देखा जाएगा। और अगर आपने उस कर्तव्य परायणता में कुछ कमी दिखाई, या आपने अपने व्यक्तिगत चरित्र में कुछ कमी परिलक्षित की, तो इस आधारभूत प्रशिक्षण पर भी उंगलियां उठेंगी। इसलिए आपका यह दायित्व भी होगा कि आप जब यहाँ एकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तो न केवल आप तकनीकी ज्ञान अर्जित करें, टेक्नोलॉजी के बारे में देखें, लॉस के बारे में सीखें, बल्कि आपके अपने व्यक्तिगत आचरण के बारे में भी आपको पूरी संजीदगी दिखानी होगी। आप भले ही कुछ भी करते रहे हों अभी तक, लेकिन अब आप एक सार्वजनिक व्यक्ति हैं, और सार्वजनिक व्यक्ति को किस तरह से आचरण समाज में करना होगा, क्योंकि आप उदाहरण हैं, आपको देखकर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, इसलिए आप पर दायित्व और आप पर, आपके कंधों पर भार अधिक है, और इसलिए आपका प्रत्येक एक्शन इस दिशा में होना चाहिए कि आप वास्तव में समाज के प्रति एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करें। आपके बारे में अगर कोई चर्चा करे तो वो अच्छी और सुधारात्मक चर्चा करे, ना कि आपके बारे में कोई गलतियां हो या आपके बारे में कोई गलत तरीके से चर्चा हो। तो आपका आज से जो प्रशिक्षण प्रारंभ हो रहा है वो जीवन भर चलने वाला प्रशिक्षण है। आपको प्रत्येक स्तर पर, प्रत्येक कदम पर इस बात का विचार करना होगा कि क्या आपको जो यहाँ सिखाया गया है या इसके आगे जो आपके जो प्रशासनिक जीवन में आपको करना है, वो वास्तव में उस दिशा में जा रहा है जिस दिशा की अपेक्षा आपसे मध्य प्रदेश शासन करता है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय करते हैं, और यहाँ के जो शिक्षकगण हैं या यहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं वो करते हैं। आप सबको चयनित होने के लिए और उसके साथ साथ इस सेवा में आने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ।
विश्वास है कि आप सब लोग आने वाले समय में मध्य प्रदेश शासन के एक अंग होकर के इसकी प्रतिष्ठा में और इसके सकारात्मक बदलाव में आप चार चांद लगाएंगे। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। डीवाईएसपी नायब तहसीलदार के इस संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में यहाँ मंच पर उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग श्री संजय दुबे जी, महानिदेशक अकादमी, संचालक अकादमी, पत्रकार बंधु, यंग ऑफिसर्स, मैं आप सभी का आज इस फाउंडेशन कोर्स में स्वागत करता हूं। आज आप सभी के लिए यह गर्व का विषय है कि आप अपने प्रशिक्षण की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ आशीर्वाद के संरक्षण तले प्रारंभ करने जा रहे हैं। माननीय यहाँ ये जो 23 यंग ऑफिसर्स हैं, यहाँ पर 7 वीक्स का फाउंडेशन कोर्स करने के बाद 1 वीक के लिए ये मध्य प्रदेश पुलिस एकेडमी भौरी में जाएंगे, जहां पे मजिस्ट्रेट्स का मजिस्ट्रियल पावर्स के विषय में और लैंड ऑर्डर की सिचुएशंस में पुलिस और मजिस्ट्रेसी का कैसा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद पुलिस ऑफिसर्स वहीं रह जाएंगे और उनका 1 साल का 2 चरणों में बेसिक कोर्स होगा। जैसा कि हम सभी को पता है कि वर्तमान में अपराधों का स्वरूप बहुत बदल गया है। अब ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर क्राइम, क्रिप्टो करेंसी, डार्क वेब, ड्रोन थ्रेट इत्यादि के अपराध ज्यादा प्रमुखता से घटित हो रहे हैं। न्यू क्रिमिनल लॉज 1 जुलाई 2024 से प्रचलन में आ गए हैं। इनमें तकनीकी का उपयोग का एलिमेंट ज्यादा है। इसके लिए हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जो 6 पिलर्स हैं, पुलिस, हेल्थ, फोरेंसिक्स, प्रोसिक्यूशन, कोर्ट, जेल, इन सभी के बीच डिजिटल सिनर्जी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं न्यू क्रिमिनल लॉज के इम्प्लीमेंटेशन की प्रगति की समीक्षा प्रत्येक माह करते हैं और हमें निर्देश देते हैं इस डिजिटल सिनर्जी को और मजबूत कैसे किया जाए। हम डिजिटल एज में रह रहे हैं और इस समय पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी एक बज़वर्ड है। सिटीजन जर्नलिज्म, ऑनलाइन पत्रकारिता, प्रतिदिन अनरेगुलेटेड ऑनलाइन पोर्टल की मशरूमिंग, इनमें इच्छित परसेप्शन मैनेजमेंट और समाज में छद्म चेतना, स्यूडो कॉन्शियसनेस पैदा करने की कोशिश, ये कुछ ऐसे विषय हैं जिनसे आप सभी पुलिस ऑफिसर्स को अपने करियर के शुरुआत में ही 2-4 होना होगा। इसके लिए आपके बेसिक प्रशिक्षण के दौरान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने में आप सभी को कंफर्टेबल होना होगा। आई कार्ड, कर्मयोगी, ELMS, CCTNS, नेफिस, ई-रक्षक, ई-फोरेंसिक्स, ई-प्रोसिक्यूशन, मेडले पार, डिजिटल फोरेंसिक्स, ब्लॉकचेन, ये कोई ऐसी टर्मिनोलॉजीज और फ्रेजेज हैं जो आपके रोजमर्रा का विषय बन जाएंगी। आज से 31 साल पहले जब मैंने पुलिस सेवा ज्वाइन की थी, तब इनका कहीं कोई अता पता नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम आभारी हैं आपके कि आज आपने अपने व्यस्तम समय में से समय निकाल करके इनको आशीर्वाद देने के लिए आपने समय निकाला। मैं ज्यादा समय न लेते हुए पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत। नरोन्हा अकादमी प्रशासनिक अकादमी में आज प्रशिक्षण सत्र के शुभारंभ के अवसर पर मैं उपस्थित हुआ। 73 अलग अलग वर्गों के अधिकारियों के प्रशिक्षण के इस अभियान की शुरुआत लगभग 7 माह तक चलेगी। हमारे लिए ये राज्य के खास करके शासकीय वर्ग में अधिकारियों की दृष्टि से हमारी इस प्रशासनिक अकादमी की एक विशेष पहचान है और मैंने भी शुभकामना देते उम्मीद की कि भविष्य की दृष्टि से आने वाले समय में प्रशासन के अधिकारियों को भी सभी विषयों में दक्षता के साथ
यहाँ की ट्रेनिंग भी होगी और सच्चे अर्थों में जब ये फील्ड में जाएंगे 70% तो उनकी ट्रेनिंग वहाँ होने वाली है। ऐसे में बदलते समय में IT से लेकर AI तक और कई प्रकार की नई व्यवस्थाओं के आधार पर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को गढ़े। शिक्षण तो उनने प्राप्त कर लिया, परीक्षा दे के यहाँ तक आ गए, लेकिन भविष्य की दृष्टि से अपने आप को बना करके उस लायक बनाना जिससे सरकार के सुशासन को नीचे उतारने की सबसे बड़ी भूमिका इन अधिकारियों की रहेगी। तो मैंने उम्मीद की है कि जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री ने नवीन तकनीकों का भी जनता के हित कल्याण के लिए लगातार प्रयोग किया है, ऐसे में हर एक व्यक्ति इस दिशा में आगे बढ़े। सरकार यथासंभव जो बन पड़ेगी पूरी मदद करेगी और हमारे अपने राज्य प्रशासनिक सेवा सहित सभी अधिकारियों के इस पूरे देश के राज्यों में एक विशेष पहचान है। मध्य प्रदेश के अधिकारियों का, कर्मचारियों का अपना कार्य व्यवहार हमारे मध्य प्रदेश के शासन को तो सुशासन की तरफ ले जाने वाला है ही है। भारत सरकार से भी कई जगह कई बड़ी बड़ी चुनौतियां हमको मिलती है और बहुत कुशलता के साथ हमारे लोग उस पर काम करते हैं। इसलिए मेरे अपनी ओर से शुभकामना दी, बधाई।